आज हम बकरियों का पोषण प्रबंधन किस तरह से करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। बकरियों के उचित विकास और प्रजनन के लिए संतुलित और पर्याप्त पोषण अति आवश्यक है। आहार के लिए बकरियां काफी संवेदनशील होती हैं। बकरियों को मुख्यतः 3 प्रकार का आहार दिया जाता है: हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण। बकरियों में हरे चारे का विशेष महत्व होता है। हरा चारा अनाज फसलों से जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जई और दलहनी चारा फसलें जैसे बरसीम, ल्यूसन, सरसों इत्यादि और जंगली घास, पेड़ पौधों की पत्तियां, झाड़ियां इत्यादि भी हम बकरियों को खिला सकते हैं। वृक्षों से मिलने वाले चारे जैसे कचनार, ब्यूल, सुबबूल, शहतूत, इनकी पत्तियां बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। हम बकरियों को सूखा चारा भी दे सकते हैं। सूखे चारे में बकरियां चना, मटर का भूसा, सूखी पत्तियां, मूंग, उड़द की सूखी पत्तियां और बरसीम और ल्यूसन का सूखा चारा भी बकरियां बहुत अच्छे से खाती हैं। दाना मिश्रण बकरियों की सही बढ़ोतरी और स्वास्थ्य के लिए काफी आवश्यक है। दाने मिश्रण एवं चारे की मात्रा उम्र, वजन, शारीरिक अवस्था पर निर्भर करती है। अगर हम बकरियों को सिर्फ चराकर पालते हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती और व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह लाभप्रद नहीं है। अगर हम बकरियों को चराने के लिए 4 से 5 घंटे छोड़ें और उसके अतिरिक्त उनको अगर हम दाना मिश्रण देते हैं या हरा चारा अच्छी गुणवत्ता वाला देते हैं तो उनकी बढ़ोतरी के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। अब विभिन्न आयु वर्गों और शारीरिक अवस्थाओं के अनुरूप हम किस तरह से बकरियों को चारा दें और दाना मिश्रण दें, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। नवजात मेमनों का पोषण 0 से 3 महीनों तक मेमनों को किस तरह से खिलाएं और दूध कितना पिलाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। नवजात मेमनों को जन्म के आधे घंटे के भीतर ही हमें खीस पिलानी चाहिए। खीस पोषक तत्वों से भरपूर होती है और साथ में मेमनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। अब यहाँ पर आहार तालिका दी गई है कि मेमनों को कितनी उम्र पे हमें कितना दूध देना चाहिए, दूध की मात्रा एवं हरा चारा कितना देना चाहिए और शुरुआती दाना मिश्रण कितना देना चाहिए, यह इस आहार तालिका में दिया गया है। तीन महीने तक के बच्चे का दाना मिश्रण हम मक्का, मूंगफली की खल, गेहूं का चोकर, चावल का चोकर, सीरा, खनीज मिश्रण, नमक और विटामिन पूरक को इस्तेमाल कर कर बना सकते हैं। पर दाना बनाते समय यह ध्यान रहे कि दाने में किसी भी तरह की फफूंदी ना लगी हो, क्योंकि अगर दानों में किसी भी तरह की फफूंदी हो तो वो बढ़ोतरी के साथ प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करती है। अब 3 से 12 महीने तक के बकरियों का कैसे हम पोषण प्रबंधन करें। 3 से 12 महीने तक हम हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण इत्यादि उनको दे सकते हैं। बाकी इनको चराने के लिए हम चारागाह में भी छोड़ सकते हैं और इसके साथ हम वृक्षों के पत्ते भी इनको खिला सकते हैं। और दाना मिश्रण हम उम्र के हिसाब से तालिका में दिया गया है, जैसे कि 6 से 12 महीने में छोटी नस्ल की बकरियां हो तो हम 300 ग्राम तक दाना देंगे और बड़ी नस्ल की बकरियां हो तो उसको हम 350 ग्राम तक दाना मिश्रण दे सकते हैं। अब प्रजनन से पूर्व किस तरह से हम पोषण प्रबंधन करें।
अगर हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सही हो तो हमें बकरियों को अतिरिक्त दाना मिश्रण देने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर हरे चारे की उपलब्धता भी कम है, साथ में गुणवत्ता में भी कमी है, तो हमें प्रति बकरी 150 से 200 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। प्रजनन से पूर्व कुछ सप्ताह पहले अगर बकरियों को अच्छा पोषण मिले तो बकरियों में 2 या 3 मेमने पैदा करने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। अब प्रजनन के लिए बकरों का किस तरह से आहार प्रबंधन हम करें। जो बकरे प्रजनन के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको उच्च गुणवत्ता युक्त हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और प्रजनन काल के आरंभ होने तक बकरों को अतिरिक्त दाना मिश्रण खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर प्रजनन काल के करीब 2 सप्ताह पूर्व से बकरों को 400 से 500 ग्राम तक संतुलित दाना मिश्रण देना चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई बहन पूछते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बकरियों को क्या खिलाना चाहिए और प्रसव और बच्चा होने के समय और बच्चा होने के बाद हम बकरियों को किस तरह से उनको खिलाएं। बकरी पालन की व्यावसायिक सफलता मादा पशु की प्रजनन क्षमता पर और प्रजनन चक्र पर काफी निर्भर करती है। इसीलिए सुचारू प्रजनन चक्र के लिए उचित पोषण देना काफी आवश्यक है। गर्भवती बकरी को अच्छी गुणवत्ता का हरा चारा प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए। लगभग 6 से 7 किलोग्राम का हरा चारा गर्भवती बकरी को प्रतिदिन देना चाहिए और साथ में दाना मिश्रण लगभग 250 से 350 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन देना चाहिए। अब प्रसव के समय, जैसे कि किसान भाई बहनों को संभावित प्रसव का समय पता होता है, तो संभावित प्रसव के कुछ दिन पहले आहार में दाना मिश्रण को लगभग आधा कर देना चाहिए और उस दाना आधा जो हमने दाना मिश्रण किया उसकी जगह हम बकरियों को चोकर खिला सकते हैं। और उस समय बकरियों को अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा और हरा चारा लगभग सारा दिन उपलब्ध होना चाहिए और साथ में स्वच्छ पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। और जैसे ही बकरी का बच्चा हो जाता है और प्रसव के बाद गुनगुना पानी बकरी को पीने को दें। अगर गेहूं का चोकर उपलब्ध है और मक्का या जौ या जई उपलब्ध है तो 1/1 के अनुपात में अगर हम बकरियों को प्रसव के बाद दें तो यह उनके लिए काफी अच्छा होता है। अब दुधारू बकरियों का कैसे हम पोषण प्रबंधन करें। दूध देने वाली बकरियों को सामान्य बकरियों की तुलना से ज्यादा पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता का हरा चारा उनको उपलब्ध कराएं और साथ में दाना मिश्रण लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादकता के हिसाब से बकरी को देना चाहिए और साथ में बकरियों के आहार में खनिज मिश्रण जरूर सम्मिलित करें। और जो दाने की मात्रा बन जाती है उसको हम 2 बराबर भागों में बांटकर सुबह और शाम हम बकरियों को दे सकते हैं। और साथ में दुधारू बकरियों को हमें दलहनी चारा जैसे कि बरसीम और ल्यूसन कम से कम 1 किलोग्राम प्रतिदिन अवश्य देना चाहिए। अब बकरियों के खान पान में कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि कई बार बकरियां नीचे से हरा चारा और पत्तियां नहीं खाती हैं तो हम उनको लटका के, जैसे हम दीवार के सहारे लटका सकते हैं या हम दरवाजे के सहारे उनको हरा चारा लटका के खाने को दे सकते हैं। और बकरियां बहुत संवेदनशील होती हैं आहार के लिए, तो इसलिए उनको गीला चारा कभी ना दे और साथ में साफ एवं ताज़ा पानी उनको हर दिन उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।